देखें तो बरसाती मेंढक है, थोड़ा-सा टर-टर करते हैं और ये पूरा साल भर का धंधा होता है, बिज़नेस है। इसमें क्या है कि अभी 1 महीना फ़ील्डिंग करेंगे कि हम ये खड़ा होंगे तो मुसलमान के कौम पर नाम पर, तो कोई जाट के नाम पर, तो कोई आपका महातो का नाम पर, निचले तबके के नाम पर बहुत सारे लोग नेता अपने-अपने कास्ट के बनेंगे और वो दावेदारी करेंगे कि हम लड़ेंगे, हमारे कौम को ये नहीं दिया जाता। बहुत सा ग्राउंड में आपका तिरपाल बिछा कर के आँसू भी बहाते हैं, माफ़ी भी माँगते हैं कि हम मने मेरे साथ विश्वासघात हुआ और फिर जो है आकर के पार्टी से मिल लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और साल भर अपना खाते-पीते हैं। रघुवर दास के घर से, अर्जुन मुंडा के घर से, आपके हमारे जो माननीय सांसद, हमारे भी सांसद हैं माननीय ढुल्लू महतो जी के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो। तो ये सब परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये रोड चाहिए, नाली चाहिए, बिजली चाहिए और उससे भी पहले एजुकेशन चाहिए। तो मतलब ये झारखंड से गो मतलब जाने वाले बोला ना कि इस बार 81 विधानसभा सीट में झारखंड के तो पूरा बोला ना डब्बे में पैक होकर के बीजेपी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होगी। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, आप देख रहे हैं 24 लाइव। अभी हम मौजूद है झरिया विधानसभा क्षेत्र के रमजानपुर में और हमारे साथ अजहर अली है जो कांग्रेस समर्थक है और युवा है। और अभी जैसे झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को मैदान पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी ने 66 सीटों पे परसों लगभग 2 दिन पहले ही अपना प्रत्याशी को टिकट दिए हैं। उसके बाद अभी झरिया का जो टिकट है, अभी वर्तमान विधायक यहाँ श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह है और अभी कांग्रेस ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है। लगभग में अभी 7 बज रहा है लेकिन अभी तक टिकट का ऐलान नहीं हुआ। उसी बीच में अजहर अली हमसे बात करने के लिए, अजहर अली से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस बार का माहौल है झरिया विधानसभा का। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है अजहर अली साहब। आपको भी मेरे तरफ से स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से सारे झरिया विधानसभा के वासियों का मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, आदाब, नमस्कार। सर क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव है सामने आप देख रहे होंगे कि विधानसभा का चुनाव है, झरिया में चुनाव है। वर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह रही है विधायक 5 साल। बताती है कि मेरा लगभग में 2 साल कोरोना काल में वक्त चला गया, बचा 3 साल हम झरिया का विकास किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए हैं। और झरिया के यहाँ डिगवाडी में अभी नया अस्पताल का यहाँ निर्माण हो रहा है और दूसरी आरएसपी कॉलेज जो 2016-17 में आरएसपी कॉलेज बंद करके वहाँ बेलगड़िया में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अभी यहाँ लगभग में 70 करोड़ रुपया का यहाँ आरएसपी कॉलेज बन रहा नुनुडी में। तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल? देखिए माहौल तो मतलब सब मिला-जुला के साफ़ ही है। एक तरफ से कह लीजिए कि 5 साल बनाम 15 साल बनाम 5 साल आपकी 15 साल बीजेपी के और 5 साल हमारे मैडम के माननीय स्वर्गीय नीरज भैया की जो धर्मपत्नी हमारे जो अभी करंट में जो एमएलए और सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी रही हैं, वो मतलब उनका बेमिसाल काम है। बहुत अच्छी तरीक़ा से मतलब दूसरे मतलब स्टेट से भी बहुत सारे योजना को अपने पास ला करके अपने जो फंड में नहीं भी था, वो भी अपने हिसाब से ला करके झरिया विधानसभा में काम करने का प्रयास किया और काम किए है जहाँ तक किए। जैसे कि आपका आरएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि बहुत सी लड़की यहाँ से बेलगड़िया आप जानते ही हैं, देखे भी होंगे कि बहुत सा जंगल इलाका पड़ता है, जिसमें आने-जाने की बहुत तरह का कठिनाई होती थी। उससे पहले अभी आपका डिगवाडी में ही कुछ ऑफ़िस का कार्यालय खुला था, जो कि पेपर वाइज़ कुछ काम यहाँ पे हो सकता था। लेकिन अभी रिसेंट में 1 से डेढ़ महीना पहले अभी आपके चैनल से माध्यम से ही मैं बताना चाहता हूँ कि देखे होंगे कि अभी आरएसपी का भूमि मने आपका जो मने स्वीकृत राशि जो है, उसका घोषणा हो चुका है और बहुत जल्द ये मने चुनाव के बाद काम भी किया जाएगा। और मेन समस्या था आपका मेन झरिया का, आपका जो पानी और बिजली का और बिजली से भी ज़्यादा है पानी का। तो अभी बहुत हद तक ठीक है। कुछ-कुछ दिनों में जो ठीक है उसको ख़राब करने के लिए मतलब कि जो आपका विपक्ष के कुछ लोग हैं, जो कि बदमाशी कभी-कभी मतलब कर देते हैं, कभी पाइप को जाम कर देते हैं, कभी पाइप को फाड़ देते हैं और मतलब डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नया जो कनेक्शन जो भी पाइपलाइन का पूरा काम बहुत बड़ा योजना है ये। हाँ, ये बहुत उस पे बड़े चल रहा मगर अभी ये तक बहुत काम बड़ी चालू ना योजना हुआ है। चालू अभी नहीं हुआ, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और हमको लगता है कि 2 साल से तो विदिन इसमें तो देख ही रहे हैं कि हर जगह आपका बड़े-बड़े, मोटे-मोटे पाइप जो है 24 इंची, कहीं 48 इंची का भी देखें कि बिछ रहा है और हमारे इस मोहल्ले में भी बहुत सा अभी हाल-फिलहाल में ही बिछा है। तो इसमें 1 साल, डेढ़ साल और उम्मीद है कि लग सकता है, लेकिन सुचारू रूप से चालू होने के बाद जो माडा कंपनी जो आपका प्राइवेट से जो चार्ज लेती है 40,000, 50,000, 60,000 जो एक गरीब तबके लोग जो नहीं दे पाते हैं,
वो इसके इसमें ईज़ी हो जाएगा। इसमें हमको जहाँ तक लगता है कि कुछ अमाउंट हम सुने थे, मतलब सरकारी कर्मचारी के मतलब कि वो बता रहे थे, लगभग 5 से 6,000 रुपया पर कनेक्शन, एक आपका मान के चलिए टोकन मनी या सिक्योरिटी मनी के तौर पर, तो माने ये कनेक्शन क्या होगा। लग रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि नेता बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्टिव है। लोगों का कहना है, कुछ जनता का भी ऐसा कहना है कि 5 साल जो हमारे मोहल्ले है, मोहल्ले में कुछ जो लीडर, बड़े लीडर है, उनसे ही मतलब ज़्यादा कॉन्टेक्ट रहता है। हम लोग के बीच में कॉन्टेक्ट कम है, जिसके कारण इस बार विधानसभा का कुछ लोगों का मिजाज अलग दिख रहा है क्या? मिजाज कुछ अलग नहीं है। देखिए, झरिया तो छोड़ दीजिए, मतलब करीब-करीब जितना भी विधानसभा में घूमे हैं, देखे हैं, मतलब एज़ ए मतलब लीडर ना कोई नेता के हैसियत से नहीं, अपने मतलब एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते, देखें तो बरसाती मेंढक है, थोड़ा-सा टर-टर करते हैं और ये पूरा साल भर का धंधा होता है, बिज़नेस है। इसमें क्या है कि अभी 1 महीना फ़ील्डिंग करेंगे कि हम ये खड़ा होंगे तो मुसलमान के कौम पर नाम पर, तो कोई जाट के नाम पर, तो कोई आपका महातो के नाम पर, निचले तबके के नाम पर बहुत सारे लोग नेता अपने-अपने कास्ट के बनेंगे और वो दावेदारी करेंगे कि हम लड़ेंगे, हमारे कौम को ये नहीं दिया जाता। बहुत सा ग्राउंड में आपका तिरपाल बिछा कर के आँसू भी बहाते हैं, माफ़ी भी माँगते हैं कि हम मने मेरे साथ विश्वासघात हुआ, और फिर जो है आकर के पार्टी से मिल लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और साल भर अपना खाते-पीते हैं। अब बढ़िया से रंग से स्कॉर्पियो कभी आपका बोलेरो निकाल कर के घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। देखिए, ये एक तरह का बिज़नेस हो गया। मैं सीधा-सीधी हिसाब में ये समझ लीजिए कि ये जो आपका जो चुनाव है, इसको महापर्व बोलते हैं, ये महापर्व है। तो महापर्व में माने अच्छे-अच्छे लोग जो हैं वो हाथ भी धो लेते हैं, तो साल भर उसका दाल-रोटी चल जाता है और कोई दिक और ऐसा कोई ये नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ पे सीट निकालेंगे और यहाँ नहीं, पूरे झारखंड में इस बार बीजेपी को डब्बे में पैक करके दिल्ली भेजना है। पूरे डब्बे में पैक करके ये दिल्ली यहाँ शिफ्ट करना है। अच्छा, देखा जाए तो जो कांग्रेस का जो वोटर है मुस्लिम, जी। मुस्लिम आप देखते होंगे कि सब मतलब वन साइडेड कांग्रेस को ही वोट देता है। ये हर जगह का देखा जाता है, मतलब ये सिर्फ झरिया विधानसभा नहीं है। हर जगह की बात नहीं है, करीब देखिए हम लोग क्या है कि तो क्या ये इस बार वन साइडेड ही रहेगा वोट और बाकी भी वोट जो कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा? तो कुछ माहौल बन रहा है कि कुछ मुस्लिम वोटर इधर थोड़ा-सा बात बात ऐसा भी कुछ। बात माहौल की नहीं है, बात ये है कि हम लोग विकास के साथ हैं और हम लोग को मतलब पैसे का एक दिन क्या है कि 1 दिन 2 दिन पैसा ले लिए चुनाव में फिर कहानी खत्म, ऐसा कुछ नहीं। विकास चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, बिजली चाहिए और उससे भी पहले एजुकेशन चाहिए। जब पढ़ाई होगा, एजुकेशन होगा, तो हम लोग अपने आप पैसा कमा विकास लेंगे। पूरा हुआ है विकास विधानसभा पूरा में, हाँ? हुआ है, 15 साल से ज़्यादा विकास हुआ है इस 5 साल के कार्यकाल में, और जबकि 2 साल हम लोग कोरोना काल में जूझे हैं और किस कंडीशन में ये पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि क्या कंडीशन गुजरा है। उस 2 साल को माइनस करने के बाद भी इस 3 साल में हमको लगता है कि देखिए आज घनुआडीह कितना बड़ा ओबी डंप है। हर दोनों साइड में आपका मतलब पूरा गैस रिसाव हो रहा है और घर धँस रहा है। घनुआडीह में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वहाँ पे माने उस जगह से रोड बनेगा। आज वहाँ पे देखिए रोड का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि आराम से आज 2 बजे रात में, 12 बजे रात में आदमी आते हैं, कोई बलियापुर दिक्कत का जो नहीं है। मेन लाइन है, बलियापुर का जो मा बहुत जर्जरित स्थिति थी। घनुआडीह में आज इससे पहले जो विगत की जो यहाँ पे विधायक विधायक थे या विगत की जो सरकार था इससे पहले 5 साल, मोमेंटम झारखंड मतलब जिसमें हाथी उड़ाया जा रहा था, उस सरकार में भी हाथी तो उड़ा नहीं, लेकिन उस समय रोड भी नहीं बना। तो आज घनुआडीह में देखिए आप जाकर के विकास किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं, घनुआडीह देख लीजिए, पाइपलाइन का काम हो रहा है वो देख लीजिए। आपका यहाँ पे झीलगोड़ा में आपका कम से कम 100 बेड का जो सरकारी अस्पताल जो बन रहा है, माननीय हमारे मैडम विधायक जी जो है उद्घाटन किए हैं। बहुत सारे शिलान्यास किए हैं। आपका स्ट्रीट लाइट का है, बड़े-बड़े लाइट का है, जो कि कभी नहीं लगा था। वो अच्छा, कुछ-कुछ काम बहुत सारा काम हुआ है। तो हम तो 15 साल से बेहतर हम 5 साल को ही मानेंगे। जितना भी आप विकास 15 साल से 5 साल सुनिए भी ना, नहीं बोलिए, आप 3 साल ही आप जो बोलिए। विकास बता रहे हैं उसके बाद भी हुँ। विपक्ष का कहना है कि विकास कहाँ, क्योंकि उसको कैसे आप अपना विकास विपक्ष दिखाइएगा? पहले बोलता था कि उसको क्या बोलते हैं, परिवारवाद। तो इस बार परिवारवाद आप भी देखे होंगे, रघुवर दास के घर से, अर्जुन मुंडा के घर से, आपके हमारे जो माननीय सांसद, हमारे भी सांसद हैं माननीय ढुल्लू महतो जी के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो। तो ये सब परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो वो लोग करते हैं, वो लोग खुद। अब जैसे क्या कि अभी ईडी, सीबीआई ये सब जो देख रहे हैं, तो ये सब क्या सब जो सेंट्रल में है, वो तो देख ही रहे हैं कि किस तरह का वॉशिंग मशीन चल रहा है।
यहाँ पे साबुन सोडा सरफ सब डाल करके वाश अच्छा, कर दिया 5 जाता है। साल में ये झारखंड सरकार इसी 2 महीने में मैया योजना, सम्मान योजना कैसे लागू कर दी? 5 साल क्यों नहीं जनता के लिए मैया योजना लाई? अभी पाँच 2 महीना चुनाव को बाकी था तो मैया योजना का फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ। नहीं 5 साल से नहीं, ये करीब कोरोना काल के बाद से ही चल रहा था। ये सारी प्रक्रिया जो आपका जितना भी लाइनअप जो नहीं, होता है। धरातल पे 2 महीना से नहीं फॉर्म भरा रहा है। अभी कुछ मेरे लोग को 1,000 रुपए करके जो अकाउंट में आ रहा है, हम जी उसकी बात हाँ, कर रहे हाँ। हैं। तो इससे पहले भी तो बहुत सारा आपका देखिए बंगाल में आज से नहीं 15 साल नहीं, से हम चल रहा झारखंड है। की बात करेंगे। तो झारखंड में क्या धरातल पे ये तो 6 महीने से पहले अप्रूव हो, लेकिन कुछ जो है सरकारी कामकाज तो आप झारखंड में जानते ही, थोड़ा-सा उसकी वजह से स्लो हुआ, नहीं तो यार हमको लगता है कि 6 महीने पहले से या 1 साल पहले से ही शुरू हो ये जाता। 2 महीना पहले इधर मैया योजना चालू हुआ, 1 महीना पहले यहाँ बीजेपी 2,500 रुपया गोगो योजना ले आई कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2,500 रुपया कैसे रुपए करके मिलेगा। तो क्या कहेंगे उस पे? तो 15 लाख भी तो आया था ना, अच्छा, 15 लाख भी तो आया था। ये तो गोगो मतलब ये झारखंड से गो मतलब जाने वाले। बोला ना कि इस बार 81 विधानसभा सीट में झारखंड के तो पूरा बोला ना डब्बे में पैक होकर के बीजेपी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होगी। अरे उसको देखा इसकी तो देखें, अभी झारखंड सरकार भी 2,500 रुपया ला दिए। 1,000 था, अगर बीजेपी अपना प्रपोजल 2,500 का दिए तो ये भी 2,500 मांग है। उस समय अगर वो भी तो 2,500 कर सकते तो कहीं न कहीं चुनाव का जनता कुछ प्रलोभन भी मौजूदा सरकार देती प्रलोभन है। नहीं है, देखिए आप आपके साथ बहुत तरह का वादा किया था कि 15 लाख देंगे, इसीलिए ना तो ब्लैक मनी 2019 में लोग लाएँगे। परिवर्तन कर दिए, झारखंड सरकार में भाजपा को हटा करके जेएमएम इंडिया गठबंधन का सरकार बना लिए। हुँ, तो भरोसा किए तब तो परिवर्तन किए। तो अब देखिए भरोसा पर तो कायम है। अभी ₹1000 माने हर एक महिला प्रत्येक प्रत्येक महिला के खाते में अभी ये हमको लगता है कि तीसरा किस्त ये आ चुका है, ठीक है? और दूसरी बात क्या है कि झारखंड में अभी कुछ दिन पहले अभी माननीय हमारे भी प्रधानमंत्री जो मोदी जी आए थे हज़ारीबाग, तो एक भी आदिवासी नहीं दिया नहीं देखा गया वहाँ पे। भाड़े पे धनबाद से बहुत सी गाड़ी गई थी, हम भी उसी समय हज़ारीबाग में थे। तो बहुत सारा मतलब भीड़ जमाने के लिए उस तरह मतलब का देखा बीजेपी गया है। पैसे से भीड़ लगवाती है। पैसे से भीड़ लगवाते ₹500 ₹1000 उसमें केंद्र चलता है। का चुनाव और राज्य का चुनाव में बहुत अंतर होता है। हाँ, वो तो देखिए लोग क्षेत्रीय पार्टी को ज़्यादा लाइक करते क्षेत्रीय हैं। पार्टी को तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी बीजेपी क्या है कि अभी तो केंद्र पर ही ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री है उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, और जब हारते हैं तो अभी जो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी उनको आगे कर देते हैं। जब हार कहीं पे किसी स्टेट में होता है तो उनका चेहरा को आगे कर दिया जाता है, और जीत का श्रेय हमारे जो प्रधानमंत्री है वो लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कुछ वैसे लोग जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि त्योहार हो जाता है 6 महीना 4 महीना कि चुनाव के नज़दीक में एक्टिव रहते हैं, 1 महीना अपना धंधा चलाते हैं, जिस तरह की बात करें, तो वैसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? वैसे लोग देखिए आज झरिया में चाहे वो किसी भी धर्म से धर्म के मानने वाले हो या किसी भी कास्ट से मतलब बिलोंग करते हो, वो सब की आंखें खुल चुकी है कि ये बरसाती मेंढक है, कुछ दिन बस चुनाव तक है, उसके बाद अपना जो हिसाब किताब है कर करके अपना साइड हो जाएंगे। समथिंग 12,000 वोट से श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया विधानसभा चुनाव जीती थी। इस इ- बार क्या अनुमान है? इस बार कम से कम 40,000 प्लस। लीड करेगी उतना जी हाँ, वोट से? जी हाँ। अनुमान आप लोग लगा रहे हैं इस चीज़ अनुमान नहीं, ये निश्चित तौर पर बोल रहे हैं, जो कि 15 साल बनाम जो 5 साल नहीं, आप 3 साल बोलिए, 15 साल बनाम 3 साल, 2 साल तो कोरोना वेस्ट हो गया। तो 3 साल में विकास को लेकर के फिर हाँ, से बहुत सारी काम हुई है, बहुत सारा मतलब बहुत संतुष्टि है, और मतलब शांति भरा माहौल है यहाँ पे, शांति। शांति है। ये हमारे और साथ अजहर जी थे जो अपनी बातों को रखे मीडिया के सामने, और इसी तरीके से और लोगों से मुलाकात करेंगे और झरिया का जो चुनाव है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, या 24 लाइव झरिया।